गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पेपर 1 है उसका जो यूनिट 1 है उसका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की सीमाएं। इससे पहले जो हमारे 2-3 वीडियोस हैं उनमें हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र का परिचय पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है उसमें 3 चीज़ें या 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति और तीसरा अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो जो स्टार्टिंग के 2.2 टॉपिक हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे वीडियोस में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की प्रकृति, कि अर्थशास्त्र कला है, विज्ञान है तो कौन सा विज्ञान है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो थर्ड है हमारा वो है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में या लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की उचित व्याख्या करने के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन की सीमाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की सीमाओं का मतलब ये है कि जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स है उसमें किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है और किस क्षेत्र में अर्थशास्त्र के नियम या अर्थशास्त्र लागू नहीं होता है, वो अर्थशास्त्र की सीमाएं कहलाती हैं। तो पहला जो अर्थशास्त्र की सीमा है वह है केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओनली। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पशु, पक्षी, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन नहीं किया जाता है। यानी जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें हम सिर्फ मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, उन्हीं का ही अध्ययन हम इसमें करते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे या जो निर्जीव पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में केमिकल्स की स्टडीज़ करते हैं, वैसे हमारे अर्थशास्त्र में सिर्फ हम मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य की क्रियाओं का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। और ये अर्थशास्त्र की सीमा है या लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ मनुष्य की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो है वास्तविक मनुष्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ रियल मैन। अब अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक आर्थिक मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। अब आर्थिक मानव की जो धारणा है वो पारंपरिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दी थी। वो क्या कहते थे, उनके अनुसार आर्थिक मानव क्या होता है, वह मानव जो केवल स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो आर्थिक मानव कहलाता है। तो इस प्रकार जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें केवल वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो थर्ड लिमिटेशन है वह है सामान्य मनुष्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ एवरेज मैन। अर्थशास्त्र में केवल सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत असामान्य व्यक्ति, जैसे पागल है, कोई कंजूस है, आपराधिक कार्यों का अध्ययन हमारे अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। यानी यहाँ सामान्य मनुष्य का क्या मतलब है, जो अपने विवेक से कार्य लेता है, सामान्य रूप से सोच समझ सकता है, उसी का अध्ययन हम हमारे अर्थशास्त्र में करेंगे। किसी पागल व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति अगर कंजूस है तो उसकी जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम हमारे अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। ये हमारे अर्थशास्त्र की लिमिटेशन है। परंतु आजकल जैसे कई गैर कानूनी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे काला बाजारी, काला धन, तस्कर व्यापार आदि का अर्थव्यवस्था पे व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है और इसी कारण अर्थशास्त्र में इनका भी अध्ययन या इनका भी विश्लेषण किया जाने लग गया है। जो चौथी लिमिटेशन है वह है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल मैन। अर्थशास्त्रियों ने इसकी सीमा के विषय में मतभेद पाया जाता है कि अर्थशास्त्र में केवल
उन्हीं मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाए जो समाज में रहते हैं, अथवा सभी व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, चाहे वे समाज में रहते हैं अथवा समाज में नहीं रहते हैं। तो जो अर्थशास्त्री हैं उनमें मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो समाज में व्यक्ति रह रहा है सिर्फ उसी की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। जो कहीं जंगल में रह रहा है या किसी रिमोट एरिया में रह रहा है या समाज से पृथक रूप से रह रहा है, तो उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि सभी मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए अर्थशास्त्र में। जो डॉक्टर मार्शल हैं उनके अनुसार अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। इसके विपरीत जो लॉर्ड रॉबिन्सन हैं उनका विचार है कि अर्थशास्त्र में सभी मनुष्य को कार्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे वो समाज में रहता हो चाहे नहीं रहता हो। जो फिफ्थ लिमिटेशन है वह है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनका संबंध सीमित साधनों अर्थात धन से है। इस संबंध में रॉबिन्सन का ये विचार है कि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के दुर्लभ साधनों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे वह धन से संबंधित हो अथवा समय से संबंधित हो। तो जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें हम मूलतः जो सिर्फ आर्थिक क्रियाएं हैं जो अर्थ से संबंधित होती हैं, व्यापक रूप से उन्हीं का ही अध्ययन करते हैं। जो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं हैं उनका हम अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं करते हैं। तो परंतु जो प्रोफेसर रॉबिन्सन हैं उन्होंने इस कहा कि सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, इनके साथ साथ दुर्लभ जो चीज़ें हैं उनका भी, जैसे समय, उसका भी अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, यानी अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। जो सिक्स लिमिटेशन है वह है विज्ञान तथा कला। अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान तथा कला है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में यह वास्तविक व आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। जैसे कि हम हमारे पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान के भी रूप में ये वास्तविक और आदर्शात्मक, यानी क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों के विषय में अध्ययन करता है, परंतु अर्थशास्त्र का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। अर्थशास्त्र लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, यह कार्य राजनीतिक व समाज सुधारकों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है उसका कार्य क्या है और क्या होना चाहिए तक ही निर्धारित है, परंतु यह किसी भी प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता है। वह काम हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जो सेवेंथ लिमिटेशन है वो है आर्थिक नियम, इकोनॉमिक लॉज। अर्थशास्त्र के नियम वैज्ञानिक हैं, परंतु वे प्राकृतिक नियमों की तुलना में कम निश्चित होते हैं। जैसे अगर हम किसी बॉल को हवा में उछालेंगे तो वो 100% नीचे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण वापस नीचे गिर जाएगी, परंतु जो अर्थशास्त्र के हमारे नियम हैं वो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। वही सिद्धांत मान्यताओं के परिवर्तन के साथ में सिद्धांत के जो निष्कर्ष हैं वो भी बदल जाते हैं। तो जो हमारे अर्थशास्त्र है उसके नियम आर्थिक नियम हैं और ये इसकी लिमिटेशन है। तो संक्षेप में अर्थशास्त्र की सीमाओं के संबंध में प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि एक समय में अर्थशास्त्र में जिन विषयों का समावेश किया जाता है संभव है कि वे अन्य किसी समय में उसकी सीमाएं ना रहें। तो इस प्रकार हमने हमारे पूरे वीडियो में डिस्कस किया कि जो हमारे अर्थशास्त्र हैं उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, वास्तविक मनुष्य का, जो समाज में रहता हो, सामान्य मनुष्य हो, और सिर्फ उसकी आर्थिक क्रियाओं का ही हमारे यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।